गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज की कहानी आगे देखते हैं। हमारे पास है क्लास 11 केमिस्ट्री का टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड कन्फर्मेशन। ध्यान रखिएगा, आज कन्फर्मेशन हम लोग पढ़ना है आगे चल के अंत में। पहले कुछ रिएक्शंस बच रही हैं, इनको कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग कन्फर्मेशन पे चलेंगे। बात करते हैं रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम क्या होती है सर? हाई टेम्परेचर कंटेनिंग वाटर पार्टिकल दैट नोन इज द इन द फॉर्म ऑफ द गैस इज नोन एज द स्टीम। इफ वी रिएक्ट विथ, देखिए हम यहां पर रिएक्शन हो रहा है कार्बन मीथेन के साथ, रिएक्शन हो रहा है वाटर का, वाटर को स्टीम इन द फॉर्म ऑफ स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट इट कन्वर्ट इनटू द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखिएगा, मीथेन जब स्टीम के साथ रिएक्शन करती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। आगे की बात हम देख रहे हैं पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस का मतलब क्या है कि टेम्परेचर हम बढ़ाए हुए हैं बहुत ज्यादा, उस टेम्परेचर की वजह से अगर उसमें क्या होंगे, हम डिसोसिएशन कराएंगे। इसके अंदर देखिए सर, यहाँ पे क्या है C6H14। C6H14 बोले तो क्या बोलते हैं इसको? हेक्सेन। हेक्सेन को जब हम क्या करते हैं 773 केल्विन पर हीट कर देते हैं तो इट कन्वर्ट इनटू द C6H12, C4H8, C3H6, C2H6 एंड C2। मतलब क्या होता है कि इनका डिवीजन हो जाता है, टूट जाते हैं। कोई ये फिक्स बात नहीं है कि इसी में ही टूटेंगे, जहां से भी वो क्या हो सकेगा, उनकी हीट या फिर एनर्जी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, वो आयन में दूसरे पार्ट में डिसोसिएट हो जाएंगे, फ्रैगमेंट में बदल जाएंगे। तो ये कहानी किसकी है बताइए? ये रिएक्शन की कहानी है। तो चलिए आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं उसको पढ़ते हैं। उसका नाम है कन्फर्मेशन। क्या नाम है? कन्फर्मेशन। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो क्या कहानी हो सकती है? ये सिग्मा बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो देखिए मान लो ये कार्बन कार्बन, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन है, ये एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं कि नहीं? रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड रहेंगे तो रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो इस सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, इनमें रोटेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रोटेशन इज प्रेजेंट इन द कार्बन एंड कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो फ्री, तो ये रोटेशन के लिए फ्री है। ठीक है, और इस रोटेशन की वजह से इनके बीच में क्या होता है, बहुत अधिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, अलग अलग स्पेशियल अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है किसके अंदर? कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड कंपाउंड के अंदर, जिनको हम क्या बोल सकते हैं? एल्केन बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं थोड़ा सा टॉर्जनल स्ट्रेन। टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो अपने को कहानी समझ में आ जाएगी। टॉर्जनल क्या बोलते हैं? टॉर्जनल स्ट्रेन। टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है सर? टॉर्जनल स्ट्रेन की बात करेंगे तो वीक रिपल्सिव इंटरेक्शंस बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड। ठीक है, मतलब हर एक बॉन्ड के बीच में जो रिपल्शंस क्रिएट हो रहे हैं, इस रिपल्शन को क्या बोलते हैं? टॉर्जनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? टॉर्जनल स्ट्रेन। अगर मैं कहूं कि ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के नियरेस्ट में है तो सबसे अधिक टॉर्जन लगेगा, और अगर मैं कहूं कि ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो सबसे कम एंगल स्ट्रेन टॉर्जनल स्ट्रेन लगेगा। तो आप समझ लेना वीक रिपल्सिव interactions between adjacent bonds is known as a torsional strain। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं इस कन्फर्मेशन की, तो दो कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी समझी जाती हैं। ठीक है, कन्फर्मेशन ऑफ इथेन के अंदर बात करने जा रहा हूं। कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। अब देखिए ये है इथेन,
ये दो स्ट्रक्चर है, इसमें इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। हर एटम, हर हाइड्रोजन अपने हाइड्रोजन से नियरेस्ट में प्रेजेंट है, तो ऐसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं इक्लिप्स्ड। अगर ऐसा हाइड्रोजन जो अपने सामने वाले हाइड्रोजन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो यहां पर देखो ये बीच में, यहां पर गैप है, इस गैप के बीच में हाइड्रोजन ऐसा प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसी स्थिति बन रही। मैं एक बार दिखाता हूं, थोड़ा देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये वो वाला बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इसके बीच में हाइड्रोजन इनके बीच में उपस्थित है, ध्यान से देख पा रहे हैं आप। लेकिन अगर पहले वाले बात करें, स्टैगर्ड फॉर्म की बात नहीं करके इक्लिप्स्ड फॉर्म की बात करें, तो इसमें ये एकदम दूसरे के क्या है, सामने सामने से है, एकदम सामने सामने, इनके बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए इक्लिप्स्ड फॉर्म आर लेस स्टेबल देन स्टैगर्ड फॉर्म। मैं इसको लिख देता हूं, इक्लिप्स्ड फॉर्म आर लेस स्टेबल देन एक क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म के बारे में जो आपकी बुक बोलती है, क्या बोलती है कि हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द टू कार्बन आर as close together as possible, as close together as possible, जितना करीब पॉसिबल हो सकते हैं उतने करीब में उपस्थित है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इक्लिप्स्ड फॉर्म। इसके बाद स्टैगर्ड फॉर्म क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू as far as apart as possible known as स्टैगर्ड फॉर्म। देखिए, जितना दूर एक दूसरे से हाइड्रोजन हो सकते थे उतने दूरी में उपस्थित हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के कंफर्मेशन की ये इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म की कहानी आप समझ पाए होंगे। और रिएक्शन पढ़ा होगा आपने, वो कौन कौन सी रिएक्शन थी, रिएक्शन विद स्टीम एंड पायरोलाइसिस की रिएक्शंस। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।